तरह से हनुमान जी जिस तरह से हनुमान जी अपने सीने में श्री राम का मतलब एक छवि बैठा कर चलते थे, उसी तरह से ये अपने सीने में सोनू सूद को बैठा कर चले। मतलब सोनू भैया को आप भगवान मानते हैं? भगवान से भी ज़्यादा मानते हैं वो हमारे लिए हैं ही। हम बहुत ज़्यादा उन्हें मानते हैं। अच्छा। इतना मानते हैं जो खुद भैया को एहसास है। वो बोले मैसेज करके काहे मेरे भाई ऐसे काहे कर रहे हैं? हम कहे मेरे भाई बस मेरा प्यार है और अभी सच्चा प्यार मैंने आपसे किया है। और अच्छा पप्पू, ये पॉकेट अब में आपने क्या रखा हुआ है, जरा दिखाइए ये दर्शकों को। हमारा जीवन साथी है भैया, इसके सिवा हम कुछ नहीं है। ये नहीं हम लगाएंगे, ये यूरो केयर K19 ट्यूब है अच्छा। जो जब भी मुझे पेशाब आती है तो ये ट्यूब का सहारा लेने माने ये हमारा जीवन साथी है। अच्छा। अगर इसका उपयोग हम ना करें तो ऊपर निकल अच्छा, जाए। मतलब जब भी आपको पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती है, ये पाइप आपको अपने पेशाब नलिका में डालना पड़ता है? हाँ, ये जब भी हमको पेशाब करना रहता है इसे हमेशा 2-2 घंटा पर डालना ही रहता है। और लोग नारा भी लगाते हैं कि गरीबों का मसीहा जिंदाबाद, शेर भानु जिंदाबाद। तो उस शेर भानु के पास आप मिलने का प्रयास किए? शेर भानु के पास तो बहुत मिलने का प्रयास किए भैया, लेकिन एक घटना है जो आजकल का है। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हम पहुंच चुके हैं बौलिया गांव में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने लोकेशन डाल दिया है। तो यहाँ पे आने का कारण ये है कि एक लड़का आपको बगल में दिख रहा होगा, नाम है पप्पू यादव। आज से कुछ दिन पहले, साल भर पहले, ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था एक मैसेज, जब लॉकडाउन का सीज़न चल रहा था। मुंबई के महान एक्टर कहें, महान या ज़िंदगी के रियल हीरो सोनू सूद ने इनका इलाज करवाया था। 9 लाख लगभग रुपए की लागत से इनका ट्यूमर का इलाज हुआ था। लेकिन बावजूद इसके इनके शरीर में काफ़ी सारी और भी बीमारियां रह गई थी, जिनकी लागत 9 लाख रुपए से भी कहीं ज़्यादा है। लेकिन इनको आस था कि अब हम सोनू भैया ने मुझे 9 लाख रुपये लगा कर इलाज करा दिया है, तो शायद अब आगे का इलाज हम गाँव में रह करके और अपने जो वहाँ का स्थानीय नेता हैं हमें शायद अपना कुछ सहयोग देंगे, या वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं या कोई संस्था है जो मुझे हेल्प करेगा और हम अपना इलाज करा लेंगे। लेकिन उस टाइप का हुआ नहीं और दोबारा ये जाने का प्लान बना लिए हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे आखिर किस तरह का इनको निराशा मिला यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और कितनी इनकी समस्याएं, कितनी पीड़ा है। हम तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो पप्पू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार भैया। तो बताइए, आपको दोबारा सोनू जी के पास जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या करे भैया, जब इधर कोई सहारा ही नहीं मिला। इंसान सोचता है कि मतलब कि अपने गांव में ही रह के थोड़ा सा भी इलाज कराए और अपने घर पे रहे ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। सोनू भैया का जो कर्तव्य था वो तो पूरा किए, अपना जो लगाना था वो लगा दिए। तो मैं क्या कहूँ, यहाँ तो बहुत हेल्प मांगे, कोई सहारा नहीं मिला तो निराश होकर तो वही धक्के मुक्के ट्रेन में खाते, वही मुंबई नगरिया के गलियों में भटकते जाना। और पता नहीं सोनू सूद कब हमसे मिलेंगे, कब हमसे भेंट करेंगे। वही फिर रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि इधर अब कोई सहारा मिला नहीं। अच्छा, मतलब आपको निराशा लग रहा है, कोई आपका हेल्प नहीं कर रहा है इधर? नहीं, इधर कोई हेल्प नहीं मिला हमारा, ना सांसद लोग से ना ही विधायक लोग से। अच्छा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पप्पू यादव का घर आप देख पा रहे होंगे पीछे। हम चाहेंगे कैमरामैन से, हमारे साथ दीपक जी आए हुए हैं, हम चाहेंगे थोड़ा सा इनका घर दिखा दीजिए। टूटा हुआ घर इनका आप देख पा रहे होंगे और ये खपड़ेल का मकान है इनका। इनका ज़िंदगी जो है काफ़ी मिजरेबल है और काफ़ी दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं इनके परिवार। मुझे लगता है कि इनका इलाज कराने के चक्कर में काफ़ी टूट चुका है ये घर। आप देख पा रहे होंगे जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। और ये जो गाड़ी आपको दिख रहा है, ये गाड़ी हम लोगों ने लेकर आए, इनके पास ऐसी कोई गाड़ी नहीं है। और ये खपड़ेल का मकान काफ़ी गरीब ये परिवार से बिलोंग करते हैं। लेकिन अच्छा पप्पू, ये पॉकेट अब में आपने क्या रखा हुआ है, जरा दिखाइए ये दर्शकों को। हमारा जीवन साथी है भैया, इसके सिवा हम कुछ नहीं है। ये नहीं हम लगाएंगे, ये यूरो केयर K19 ट्यूब है अच्छा। जो जब भी मुझे पेशाब आती है तो ये ट्यूब का सहारा लेने माने ये हमारा जीवन साथी है। अच्छा। अगर इसका उपयोग हम ना करें तो ऊपर निकल अच्छा, जाए। मतलब जब भी आपको पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती है, ये पाइप आपको अपने पेशाब नलिका में डालना पड़ता है? हाँ, ये जब भी हमको पेशाब करना रहता है इसे हमेशा 2-2 घंटा पर डालना ही रहता है। अच्छा, देखा दर्शकों, ये कितनी पीड़ा से ये गुजर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि जब हम लोगों को पॉकेट में एक छोटा सा कलम लेकर चलना पड़ता है तो लगता है ये कितना बड़ा बोझ होते जा रहा है और ये कहीं कहीं खो जाता है, भूल जाता है। लेकिन ये इंसान जब जब भी इसको पेशाब करने की ज़रूरत पड़ी तो एक पाइप इसको पेशाब नलिका में डालना पड़ता है। सोचिए कि कितना बड़ा कष्ट से ये लड़का गुजर रहा है। अच्छा, इतना बड़ा कष्ट अपने ले करके आप अपने साथ घूम रहे हैं। यहाँ के जो नेता हैं, जो अपने आप को मसीहा समझते हैं, यहाँ के जो सांसद हैं और जो भी समाज सेवी हैं, जो कहते हैं कि हम समाज के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए जीते हैं, उनके पास कभी जाने का प्रयास किया आपने? बहुत प्रयास किए हैं भैया, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जहाँ हम नहीं गए हैं। लेकिन कहते हैं ना जो ऊपर से कुछ और दिल में कुछ और, अच्छा। यहाँ की यही खूबी है। अच्छा, यहाँ अभी यहाँ के वर्तमान विधायक हैं हमारे भानु प्रताप शाही जी, और पिछले बार भी थे लगातार, ये दूसरा कार्यकाल है उनका और बहुत बड़ा उनका कुनबा है।
और बहुत बड़ा उनका वैल्यू है और लोग मानते हैं, और अपने आप को भी हमने उनको देखा है, जब भी वो मंच पे चढ़ते हैं तो कहते हैं, और लोग नारा भी लगाते हैं कि गरीबों का मसीहा जिंदाबाद, शेर भानु जिंदाबाद। तो उस शेर भानु के पास आप मिलने का प्रयास किए? शेर भानु के पास तो बहुत मिलने का प्रयास किए भैया, लेकिन एक घटना है जो आजकल का है। भनातपुर में एक आदमी पैसे के कारण बीमारी से मर जा रहा है, उनका ही क्षेत्र में। अच्छा अच्छा। अब बताइए, जब उनको थोड़ा सा मदद तो नहीं कर सकते हैं तो हमको दुख कहाँ से समझेंगे वो। अच्छा, कभी आपने चाहा उनसे मिलने का कोशिश किया कि कहीं पे कोई मंच वंच लगा हो या कहीं उनको देखा तो उनके पास जाने का इच्छा हुआ आपके कि हम उनसे मिलें? एक अच्छा, अब क्या आपसे बात करेंगे, उनके पिताजी हैं शायद? एक बार नहीं भैया, 2 3 4 बार उनसे, और उनका नंबर भी मेरे पास है ना। ऐसा रहता जो नहीं नंबर है, नंबर भी उनका पर्सनली मेरे भानु जी पास का नंबर है? नहीं, मेरे पास नंबर फोन है। लगाने के बाद क्या बोलते हैं? ब्लैक लिस्ट है। अच्छा, ब्लैक लिस्ट किए हुए हैं। देखिए हमारे भानु प्रताप शाही जी, ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको मैं ये एक आग्रह करूंगा कि कम से कम इन गरीबों की आवाज़ आप सुनिए। ये ब्लैक लिस्टेड जो कर रहे हैं, अगर जनता जिस दिन आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया ना तो जनाब दोबारा कुर्सी नहीं मिलती है। तो कब प्रयास किए थे आप जाने का उनके पास? जून महीना में वो आए थे डंडई प्रखंड में। अच्छा यहाँ हम गए तो इस आस में गए थे हम भेंट कर सकते हैं। वहाँ गए, उनका आदमी थे तो हम बोले कि हम जा रहे थे कि हमके साथ भेंटे हम कर लेंगे। हम भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में थे जो हम भेंटे कर लेंगे। और वहाँ गए तो रुक दिए कि ये कहाँ जा रहे, कौन है तू? तो हम बोले जो हम पप्पू हैं, हमको सोनू सूद भैया इलाज कराते हैं, हमको भानु भैया से थोड़ा सा भेंट करने दीजिए। तो बोले कि बस आ गए मुँह उठा के कि पैसा लेने ही आए हो, पैसा मिलेगा तुम्हारा, जब सोनू सूद इलाज करा रहे हैं तो यहाँ क्या लेने आए हो, जाओ कुछ नहीं होगा। फिर हम दोबारा प्रयास किए कि भाई हमको मिला दो ना, हमको पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उनका प्यार स्नेह हमें ज़रूरी है। अच्छा हाँ, नहीं तो और हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हमको मिलने दीजिए, हम ना उनसे दुख बताएंगे अपना। तो जाओ जाओ, अभी नहीं मिलेंगे, अभी देख नहीं रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है कि अभी तुमसे नहीं मिलेंगे। अच्छा तो फिर हम समझ गए कि अब नहीं। फिर हम बाहर निकले तो सब गाड़ी नेता लोग के आता है ना बड़ा बड़ा, और पुलिस लोग के, तो हम आगे जो आगे रुके थे। आप देखे होंगे, हमको ब्लॉक से आगे पुल है, हाँ। वहाँ हम रुके थे। अच्छा, तो हाथ दिए थे तो कहाँ हाथ सुनेंगे भाई, भाई हम छोटे लोगों के हाथ उनका कहाँ से दिख पाएगा जब पूरा शरीर नहीं दिखता है, तो ये अलग बात है। तो अच्छा बताइए, जब आपके विधायक हैं भानु प्रताप शाही, जहाँ ये जनता इस क्षेत्र के हैं, जनता ने इसी क्षेत्र की जनता ने उनको विधायक बनाया, बावजूद वो आपकी बात को नहीं सुने, लेकिन जब आप सोनू सूद जहाँ से आपका कोई रिश्ता नहीं है, मुंबई के रहने वाले हैं ना, आपने उनके पास गए थे तो वहाँ भी मिलने के लिए आपको उनका कोई चमचा बेलचा से मिलना पड़ा था या डायरेक्टली मिल गए थे? कुछ नहीं। जब भी वो एगो सिक्योरिटी गार्ड था, बस अपना प्रॉब्लम बताया, उसके बाद 2 मिनट भी नहीं लगा, सोनू सूद 4 माले से लेकर नीचे आ गए मिलने। और आए और बोलने लगे कहाँ से आया मेरा भाई, कि तो हम बताया अपना कि हम झारखंड से। और आने के साथ ही वो पहले तो नहलाया धुलाया, फिर अपने पास बैठा कर खाना खिलाया। अब बोले अब बोल मेरे भाई क्या दिक्कत है तुमको। वाह, सोनू सूद भैया आप जहाँ भी हैं, मैं पूरे झारखंड की ओर से आपको सैल्यूट करता हूँ। ऐसा बड़ा दिल, ऐसा नेक दिल इंसान धरती पे बहुत कम होते हैं, और आप जैसे ही कुछ लोग हैं जिसके वजह से ये भारत को महान कहा जाता है। और हम कहते हैं कि अपना भारत महान है, तो वो चंद लोग हैं, वो आप जैसे लोग हैं जिनके वजह से हम अपना भारत को महान कहते हैं। और हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, हमारा भारत विश्व गुरु का सपना बनने के देखता है तो सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से। अब जहाँ भी हैं गुरु, मैं फिर से एक बार पूरे झारखंड की ओर से, इस झारखंड की पवित्र धरती से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ। आप जैसे लोग ही इस धरती पर भी ईमानदारी कायम रखें, और मानवता और इंसानियत जो है वो सोनू सूद का, मतलब इंसानियत का दूसरा नाम सोनू सूद कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एक पंकज भी आए मुंबई के ही, वही हमसे मैंने बात करते हैं। वो इतना बढ़िया है जो उनका कोई अथी नहीं है, कुछ भी ज़रूरत पड़ता है तुरंत सोनू सूद से बोलते हैं जी पप्पू के ही दिक्कत हो गया। आप उनको मैंने उनको एक तरीक़ा से बोलते ही रहते, वो टॉर्चर देते ही रहते हैं। अच्छा। इतना बड़ा बताइए, हम कुछ नहीं है, वो पंकज भी है लेकिन टॉर्चर दे देखे, सोनू भैया पप्पू की दिक्कत हो गया, आप उसको देख नहीं रहे हैं। और तुरंत सोनू भैया हमको रिप्लाई करते थे, क्या हुआ बाबू मेरे। अच्छा, तो समझिए उनका दिल। बातचीत होते रहती है आपकी? हाँ, कभी 2 महीना, कभी 1 महीना में अच्छा। ये पंकज भी बात करा देते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये है सोनू सूद की कहानी अभी बता रहे हैं कि सोनू सूद जो मुंबई में है, एक्टर हैं, बॉलीवुड की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है उनका, और इस झारखंड की धरती से उनका बहुत ज़्यादा कोई लगाव या कोई नेता नहीं है। बावजूद इसके जब ये बच्चा वहाँ गया तो कितना इस शिद्दत से इनसे मिले, नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, बगल में बैठा के बोले कि भाई तेरा। और अभी कुछ दिन पहले एक फेसबुक पे उन्होंने आपका फ़ोटो शेयर किया हुआ था, उसमें लिखा था सोनू भाई का है। वो ऐसा क्यों लिखे थे? ऐसा हम उनको से बहुत प्यार करते हैं, भगवान की तरह मानते हैं। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ जो आपको कोई भी एहसान करे ना, तो आप सबको हाथ की ज़रूरत है, सबको आप हाथ खींचिए, पैर खींचने किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्यार है जब हम अपने भैया को अपने
हमेशा के लिए दिल में बसा के अच्छा, रखे ये हैं। देखिए, थोड़ा कैमरा में समझाएंगे, थोड़ा नज़दीक से इनका फोटो देखिए। सोनू सूद भैया का टैटू इन्होंने बनवाया है सीने में। जिस तरह से हनुमान जी अपने सीने में श्री राम का मतलब एक छवि बैठा कर चलते थे, उसी तरह से ये अपने सीने में सोनू सूद को बैठा कर चले। मतलब सोनू भैया को आप भगवान मानते हैं? भगवान से भी ज़्यादा मानते हैं वो, हमारे लिए हैं ही, हम बहुत ज़्यादा उन्हें मानते हैं। अच्छा। इतना मानते हैं जो खुद भैया को एहसास है, वो बोले मैसेज करके, काहे मेरे भाई ऐसे काहे कर रहे हैं? हम कहे मेरे भाई बस मेरा प्यार है, और अभी सच्चा प्यार मैंने आपसे किया है, और मुझे निस्वार्थ भाव मैंने आपसे प्रेम किया है। सही बात है। ये सोनू सूद भैया को भगवान धरती पर हम समझते हैं कि कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो भगवान नहीं मानता होगा। रियल में उन्होंने धरती का दूसरा भगवान का रूप में किरदार निभाया है। पीरियड लॉकडाउन के पीरियड में हमेशा उनको देख रहे हैं, और सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व आपको देख रहा है भैया। और आपको सैल्यूट है आपकी सोच को और आपके नेक और दरिया दिली को। अब इनके पिताजी मेरे सामने यहाँ पे पीछे हैं। आप थोड़ा आएंगे यहाँ पे नज़दीक में। आप यहाँ के नेताओं से बातचीत किए थे? हाँ, हम यहाँ के नेता से, जैसे आपका सांसद महोदय जी बी डी राम हैं, वो दूसरे फर्स्ट इलेक्शन में अथी किए थे, तो उनसे डंडाई भी मिले। एक बार डाल्टनगंज में मिले, कहे कि जो हम रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं, थोड़ा इलाज हमको करा दीजिए लड़का को। मगर 2-3 बार कहे, कुछ नहीं कहा कि हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। हम इतना ही कहे कि जो दिल्ली कम से कम एम्स में ले चलिए, मगर अभी तक भानु प्रताप शाही जी, छोटे राजा जी से हमने कई बार किए, कोई कहीं कुछ नहीं। अच्छा, वहाँ जाते हैं तो आप लोगों को क्या बोला जाता है कि ठीक है, वहाँ एकदम कहेंगे कि जो नहीं होगा। अच्छा। कि हाँ हाँ ठीक है, मगर अगर फ़ोन कीजिएगा तो कहीं कुछ नहीं, फ़ोन उठेबे नहीं करेंगे। अच्छा। आजकल मेरे लड़का गया था बी डी राम ठीन, वो कहा अथी कने तो बोल रहा था कि जो बॉम्बे के सर्टिफिकेट लाओ, इसे लाओ, तो बॉम्बे के सर्टिफिकेट मिलेगा? उस झारखंड के मान लीजिए कि हम लोग निवासी हैं, झारखंड के वोटर हैं, वो सोनू मान लीजिए कि हमको पिताजी मानते हैं, कहते हैं कि आपका चचा 3 गो लड़का हम लोग हैं, जो 3 जंग हिस्सा। हम कहे कि बाबू जिस दिन कहो, जितने मेरे पास घर दूरा है लिख देंगे तीनों के। वाह, ये देखिए सोनू भैया का बड़ा दिल, और इनके पिताजी का जो दर्द फूट रहा है यहाँ के नेताओं को पता नहीं कैसे नहीं दिख रहा है। और जाने के बाद कहते हैं कि फलाना सर्टिफिकेट लाओ, ये लाओ। ये हमारे झारखंड की राजनीति का सबसे बुरा दौर है, बुरा दृश्य है कि यहाँ जब भी जाओ तो लोग पता नहीं इतने सारे सर्टिफिकेट मांग देते हैं कि लोग सर्टिफिकेट जमा करने में रह जाते हैं, अपनी बीमारी के बारे में भूल ही जाता है तब जा करके। और सोनू सूद एक ऐसा इंसान था जिनके पास गए, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, बैठाया, खाना खिलाया, नहला धुला करके इन्होंने हेल्प कर दिया। तो शायद उनकी उतनी समझ नहीं थी कि वो सर्टिफिकेट मांगे, और यहाँ के नेता सर्टिफिकेट मांगते हैं। और कहीं गए हुए थे आप? और हम अथी बनारस दवाई करा रहे थे, रांची। जब पूरा देख लिया स्थिति ना, तब अपने भटकते भटकते वहाँ पहुँचा। अच्छा, नहीं आप रोइए मत, प्लीज़ रोइए मत, क्योंकि आपकी आंसुओं का कीमत यहाँ देखने वाले शायद नहीं समझ पाएंगे, और नेताजी लोग भी देख रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर विधायक सांसद भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन आपकी आंसुओं की इतनी कीमत होती तो शायद आपको रोना नहीं पड़ता। ये इनका घर है। अच्छा, आपने इनका इलाज कराने के चक्कर में हमको लगता है कि आपने काफ़ी अपना दौलत खर्च किया है। हाँ, जितना बना हम मजदूरी कर कर के जंगल में मजदूरी कर रहे थे, और माटी बिक बिक के अथी किए। अब एगो लड़का अब अथी हुआ है बारी, तो वही से इलाज हो रहा। अच्छा। और मुंबई जा रहे थे थोड़ा सा कि बाबूजी के भी कुछ काम मिल जाता। हम तो कुछ अभी काम नहीं कर रहे। हम भैया से बोले थे एक बार कि भैया कुछ झारखंड में ही मेरा रहेगा, तो बोले कि बाबू हम तुम्हारे नेता लोग से संपर्क भी करेंगे ना, तो कुछ नहीं सुनने वाले हैं, तू खुद समझ रहा है अपने। सोनू भैया को भी पता है कि झारखंड के नेता लोग सुनता नहीं है? नहीं सुनता है, तो बोले कि बाबू हम प्रयास भी करेंगे ना तो असफल है। और ऐसा कोई मेरा आदमी नहीं जो तुम्हारा दर्द को समझे, ऐसा कोई मेरा झारखंड में आदमी नहीं है जो तुम्हारा दर्द को समझे और तुम्हें हेल्प करे। तो वो बोले कि कुछ नहीं, देखते हैं जो होगा। मतलब वो भी, हम बोले कि भैया इधर कोई आपका आदमी नहीं है, तो बोले नहीं बाबू ऐसा कोई आदमी नहीं है जो तुम्हारा दर्द को समझ सके। तो ये देखिए, पप्पू यादव चाहते हैं कि यहाँ पे लोकल में इनको थोड़ा सा कोई छोटा सा एक काम मिल जाए जो कि बहुत ज़्यादा भारी उठाने वाला काम ना हो, और बहुत ही इजी काम जैसे कोई बैठ के किया जा सके। बिकॉज इनका समस्या जो आप देख पा रहे हैं काफ़ी गंभीर समस्या है, और भगवान से हम दुआ करते हैं कि ऐसा मतलब कि बीमारी किसी को ना हो। मतलब किसी अमीर व्यक्ति को भी नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति को भी हो तो शायद उसका अपना घर बिक जाएगा। इतना खतरनाक बीमारी इनको हो गया है कि हमेशा इनको साथ में ये देखिए एक नली लेकर के चलना पड़ता है। कितना दुखद दृष्टि से, ये दुखद समय से ये गुजर रहे हैं, लेकिन शायद यहाँ के नेता को समझ नहीं। कम से कम आपको अगर यहाँ पर एक नौकरी मिल जाए छोटा सा कुछ, तो आपको कितना हेल्प हो जाएगा? हाँ, उसमें पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा ना। अच्छा। इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा पढ़ाई है। पढ़ाई करना है और अपना इलाज कराना है, और जो होगा वो बस हमको पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। तो अगली बार सोनू भैया के पास कब जाना है, बातचीत हुई है?
हाँ, वो जो पंकज भैया उनसे बातचीत हुई है तो बोले हैं जो 10 तारीख के टिकट कटाओ, 10 या 11 तारीख का, जैसे तुम्हारा टिकट मिले उसके बाद आओ, दोबारा प्रयास करते हैं। अच्छा, तो बताइए, इन्होंने अपने सोनू भैया से कहा कि यहाँ के नेता लोग हमारा नहीं सुन रहे हैं, बताया? हाँ, बोले थे एक बार कि भाई यहाँ लोग सुन नहीं रहे, तो बोले जे हम लोग नेता लोग के चक्कर में तो नहीं पड़ते हैं बाबू, छोड़ो, नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुश रहे, हम लोग खुश हैं। तो ये देखिए, अब 10 या 12 तारीख को ये निकलेंगे फिर से मुंबई के लिए और जाएंगे फिर से सोनू भैया के पास, क्योंकि ये अच्छा, आप ये पिताजी इनके साथ जाने वाले हैं इस बार, आप भी जाएंगे। और सोनू भैया देखिए, इनको भी बोलते हैं कि आप मेरे चाचा जी हैं, पिताजी हैं, और ये लोग 2 भाई, आप लोग 2 भाई होते हैं ना? तो बोलते हैं कि अब आपका 3 बेटा है। सोनू भैया भी इनको अपना अपना बाप की तरह मानते हैं। तो ये बड़ा दिल का इंसान है। कहते हैं ना कि बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है। बड़ा इंसान तो वो होता है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को कभी छोटा महसूस नहीं होने देता। और ऐसे साधारण इंसान को उन्होंने बाप का दर्जा दिया है, तो अमूमन वो बहुत बड़ा, यकीनन वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा दिल है सोनू भैया का। उनको बार बार यहाँ से नमस्कार मैं कर रहा हूँ, सैल्यूट कर रहा हूँ उनको कि आप कितने दरिया दिल है। काश आपके जैसा इंसान कुछ और होते इस धरती पे, तो ऐसे लोग जो तड़प रहे हैं अपनी पीड़ा से शायद नहीं तड़पने को मिलता। एक बार फिर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा एक बार घर दिखा दीजिए कैमरा में से, कि काश इन यहाँ के जो नेताओं को कुछ दिखे कि कितने खपड़ेल जैसे मकान में कितने बुरे हालात में ये लोग जी रहे हैं, लेकिन उनको ये सब कुछ दिख नहीं रहा है। बस छोटा सा यदि वो लोग 10 रुपये का मास्क भी कहीं बांट दे तो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं कि हमने हेल्प किया है, लेकिन इस जैसे ऐसे ऐसे लोगों का वो हेल्प नहीं कर पाते हैं। जहाँ पर ज़रूरत होती है रियल में हेल्प करने की, वहाँ पे उनकी हेल्प करने वाले जो दिल होता है पता नहीं कहाँ छुप जाता है। लेकिन छोटा छोटा चीज़ वो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं यहाँ के नेताओं की। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर राजनीति गंदी हो गई है, गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। तो अब आप जैसे ही आते हैं मुंबई से तो एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे और हम जानेंगे कि सोनू भैया ने आपका किस तरह से हेल्प किया। हाँ, ज़रूर ज़रूर हम जाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा हमें भी लग रहा है कि मानिए आप किसी माने कितना भी बड़ा है, बहुत भगवान है, सब कुछ है, लेकिन आपको एक बार हेल्प कर दिए और दोबारा थोड़ा आप जाइएगा ना तो थोड़ा मन में लगता है। मैंने आप दोबारा नहीं जाने का आपको मन नहीं लग रहा कि यहीं करवा लेते तो अच्छा रहता हो जाए? यहीं करा लेते तो अच्छा लगता, क्योंकि वो ये भी बात है जो उनको हम ही बनी है, उनको पूरा भारत को दिखना। हाँ, पूरा भारत को देखना, सही बात बोल रहे हैं पप्पू की। पप्पू को नहीं मन है कि हम दोबारा वहाँ जाएं। इनको पूरा लग रहा था कि चलो भाई, सोनू भाई ने अगर 9 लाख रुपए का इलाज करा दिया तो यहाँ के कुछ लोग तो हमारा कुछ हेल्प कर ही देंगे, लेकिन किसी ने इनका हेल्प नहीं किया। अब ये जाना इनकी मजबूरी है, नहीं चाहते हुए ये दोबारा जा रहे हैं, यही ना? हाँ भैया, बस यही है। अच्छा, तो यही थी यहाँ की झारखंड की राजनीति की सही हकीकत जो मैं आपको दिखाया, और यहाँ के नेताओं की हकीकत जो एक बच्चे के लिए कुछ करने को रेडी नहीं मैं है। एक नेताओं लोग से कहना चाहता हूँ कि आपका प्रतिनिधि हर एक गांव, हर एक प्रखंड, हर एक हमारे जैसे न जाने कितने बच्चे होंगे जो इलाज के लिए तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। आप गांव-गांव में प्रतिनिधि हैं किस लिए? ताकि यहाँ गांव का हालचाल आपके पास पहुँचाए, आप उनको मजबूरी को समझे, आप उनको थोड़ा, अगर आप गांव में आकर किसी के साथ अगर कोई मतलब बीमारी से मर भी जाता है ना, आप प्रतिनिधि के थ्रू आप बात करके और थोड़ा उनके घर पे आके आप सिर्फ सांत्वना दीजिएगा ना, जो हम आपके साथ हैं, तो उसको बहुत मोटिवेट मिलेगा। उन्हें लगेगा जो हमारे पास विधायक जी आए, इससे बड़ा उसके लिए और मत आप कुछ कीजिए विधायक जी। बस हमको यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपका प्रतिनिधि पूरे भवनाथपुर में है, न जाना हमारे जैसे कितने लड़का लोग बीमारी के लिए होंगे और कितना संघर्ष भी कर रहे होंगे। हमको तो 10 गो आम आदमी जान भी रहा होगा, लेकिन औरों को नहीं जानते हैं, उनको क्या आप कर रहे हो। हमको तो नहीं, भवनाथपुर में हम सुने थे जो मर गया, आपको क्षेत्र में खुद जहाँ आप बैठते हैं वहाँ मर गया बीमारी, पैसा के इलाज के लिए। जब आप उनका दर्द नहीं समझ रहे तो हमको कहाँ से आप समझेंगे। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमको ये आपसे क्या नाम है कि आपके प्रतिनिधि पूरे गाँव में है, तो आप अपने प्रतिनिधि से अपने बोलिए कि अपने गाँव का हाल चाल लेते रहे, क्योंकि आप ये भवनाथपुर के राजा हैं, आप यहाँ के भगवान हैं, आप यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, न किसी का हाल जानते हैं। और एक अथी बोलने में आ रहा था जो बौलिया गांव है, बौलिया गांव को कंत त्याग दिए हैं कि बौलिया से कोई लेन देन नहीं है। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जी, ये गाँव आपका है और आपका ही नाम जपता है। ऐसा नहीं बात है कि आपका नहीं नाम जपता, आपका नाम जपता है, आपका यहाँ बोलने वाला, आपका साथ देने वाला है। इसीलिए आप ऐसा मत समझिए, गांव आपका है और आप भवनाथपुर के मतलब एक तरीक़ा से भगवान ही है। लेकिन आप आंखें खोलिए और लोगों को दर्द को समझिए। हमारा ही दर्द नहीं है और हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई भी आदमी देख रहा है बोल रहा है ये लड़का सिर्फ, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि पूरे भवनाथपुर के, गढ़वा के लिए, पूरे झारखंड के लिए कर रहे हैं। पूरे झारखंड में ऐसा कितने लड़के होंगे जिसके इलाज के लिए मर रहे हैं, अथी हैं। लेकिन मैं सभी नेता से, झारखंड वाला से बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप लोग प्रतिनिधि के द्वारा देखिए, उनका हालत देखिए, उनको समझिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थिति झारखंड में ख़राब है। रिम्स में हम
हम कहाँ नहीं हॉस्पिटल में दौड़े, सब जगह हम गरीबों को दर्द समझते हैं। हम समझ जा रहे हैं, लेकिन आप लोग कब समझिएगा। सोनू सूद समझ जा रहे हैं वहाँ मुंबई में बैठकर। तो क्या अब हम बोले, बस हमको इतना ही विनती है जो आप लोग प्लीज़ समझिए गरीबों को, प्लीज़ समझिए, हमारा मत समझिए। अरे हमको मान लेते हैं जो हम भी पेशेंट हैं, नहीं हमारा दर्द दिख रहा है, लेकिन औरों को तो देखिए मेरे भाई, बस यही मेरा विनती है। प्लीज़ आप लोग समझिए। हमारे झारखंड के नेता लोग, एक पोस्ट हुआ है आज, बस आज के टाइम में लिखा है जो नेता और अधिकारी लोग को 40,000 का मोबाइल दिया जाएगा। आप बताइए, 40,000 का मोबाइल एक नेता को दिया जाएगा, किस लिए? उनके पास मोबाइल की कमी था? मैं सवाल करना चाहता हूँ झारखंड सरकार से, क्या 40,000 का मोबाइल तो आपके पास नेता लोग के पास नहीं था? आप 40,000 यहाँ 40,100 के लिए यहाँ मर जा रहा है लोग, इलाज के लिए बुखार से तड़प रहा है, आप उसको नहीं देख रहे हैं? 40,000 के अधिकारी को मोबाइल देंगे, 40,000 का आप नेता को मोबाइल देंगे? ये कैसा आप देख रहे हैं? आप कहाँ आपका दिमाग है? कहा 40,000 उनके पास नहीं मोबाइल था, होगा, लेकिन अब फिर भी कह रहे हैं जो 40,000 का मोबाइल दिया जाएगा अधिकारी लोग के और नेता लोग के। वो क्या करेंगे? बस हमें अपने जनता से पूछना है कि बताइए 40,000 का जो वो दे रहे हैं, अगर वही चीज़ अगर गांव में घूर के देखें ना कि किसको मजबूरी है और किसको शिक्षा की प्रॉब्लम है, कि जानते हैं यहाँ भनातपुर गढ़वा में क्यों नहीं गढ़वा के नौजवान और मतलब बालिका आगे बढ़ने पा रहे? शिक्षा की कमी है। शिक्षा की मेन बात कि यहाँ कोई पढ़ाने वाला है नहीं, कोई ध्यान देने वाला है नहीं। यहाँ टैलेंट बहुत है। मैं सबके लिए लड़ना चाहता हूँ, मैं भले पेशेंट हूँ, लेकिन हमारे दिल में सबके अंदर एक अति दर्द महसूस होता है। जब मैं देखता हूँ ना तो लगता है कि हम इनके लिए ज़रूर कुछ कर सकते हैं। हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, हम पूरे झारखंड के लिए और गढ़वा के लिए बोल रहे हैं, ताकि मैं देखता हूँ सबके अंदर टैलेंट। गढ़वा में इतना टैलेंट है ना जो विश्व स्तरीय पर कुछ कर सकता है, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पढ़ने में इतना टैलेंट है ना, लेकिन कोई यहाँ शिक्षा कोई महत्व नहीं है। कितना भी पास कर दिया, लेकिन जब उसके पास पैसा ही नहीं है तो आगे का पढ़ाई कैसे करेगा? मुझे यही आज का पोस्ट है और यही मैं विनती करना चाहूँगा। 40,000 का पैसा देने के वजह, मोबाइल लेने के वजह आप पढ़ाइए, किसी का इलाज कराइए, बस यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर स्वस्थ रहेगा और शिक्षा रहेगा तो झारखंड अपने आप तरक्की करेगा। तो ये था एक पेशेंट का पीड़ा। इनका कहना है कि 40,000 का मोबाइल जब एक मंत्री और विधायक को मिल रहा है तो उतना मोबाइल का जरूरत, उतना महंगा मोबाइल देने की क्या ज़रूरत है? उसमें से जो पैसा बचता था इन जैसे पेशेंट्स की इलाज होते न जाने कितने करोड़ रुपए उसमें खर्च होंगे और कुछ लाख रुपए के लोग मर रहे हैं, कुछ हज़ार कुछ 100 रुपए के लिए लोग मर रहे हैं। तो उन पैसों को बचाया जा सकता है कि वो सारा पैसा जो है वो आम जनता का पैसा है। नेताजी मंत्री जो 40,000 का मोबाइल और 1 महीने में 3,000 का रिचार्ज जो उनका जो मिलने का प्रावधान बनाया गया, वो सारा पैसा आम जनता के। इन सब ऐसे जो गरीब लोग हैं, इन सब जो खेत में जब काम करते हैं ना, खेत में काम करके कमाते हैं और जो कहीं कुछ खरीदारी करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, तो इन सब गरीबों का टैक्स जो है तो सरकार के पास जाता है, लेकिन सरकार उस चीज़ का, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कर, ये देखने की ज़रूरत है। हम ये आम जनता पे सवाल छोड़ते हैं कि आखिर करना क्या चाहिए? नेताओं को 40,000 रुपये का मोबाइल और 3,000 रुपये प्रति महीना का वो रिचार्ज ज़रूरी है, या ऐसे गरीब लोग जिनके आंखों से आंसू बह रहा है, एक बेटे को अपने सामने मरते हुए देख नहीं सकते, उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहा है जब से मैं आया हूँ, इन जैसे गरीबों को पैसा की ज़रूरत होता है। इन जैसे गरीबों को जो पैसा मिलना चाहिए था वो सारा पैसा ये नेताजी लोग, मंत्री जी लोग अपना मोबाइल और ये न जाने किस किस जहाँ पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं कि सारा पैसा ऐसे ही लोग कमाना बंद कर देना तो देश का GDP गिर जाएगा और देश का जितना भी पैसा है वह सारा का सारा नीचे चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन दीपक कुमार रवि के साथ मैं ललन कुमार, अपना भारत महान। जय हिंद। अपने निजी विद्यालय को जोड़े स्कूल इंडिया 24 के साथ और बनाए अपने स्कूल को डिजिटल। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें स्कूल इंडिया 24। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें।